हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के सामने मेलांचल उपन्यास के जो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाकर लाई हूँ। आप लोग देख लीजिए। तो मेलांचल उपन्यास के उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु और इसके प्रकाशन वर्ष है 1954। ये स्थान है मेरीगंज पूर्णिया, ये बिहार के हैं और इनके दो खंड है। प्रथम खंड है 44, द्वितीय है 23। ठीक है। और यह कौन सी विधा में आते हैं? आंचलिक उपन्यास। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेलांचल किस विधा में आते हैं, तो आंचलिक उपन्यास है। इनमें टोलियाँ 4 टोलियाँ है इसमें, तो राजपूत, कायस्थ, यादव और अन्य। इनके पात्र तो 300 के लगभग है, लेकिन हमने मेन पात्र को ही लिया है। पात्र है प्रशांत, जो डॉक्टर है, पटना से मेडिकल पास करके आए हैं। विश्वनाथ प्रसाद, ये तहसीलदार है और नायक है यहाँ मेरीगंज, मतलब मेरीगंज अंचल ही यहाँ नायक है। बालदेव है कांग्रेसी सुराजी, वामन दास भी कांग्रेसी सुराजी है। कालीचरण सोशलिस्ट बाम मार्गी है। कमली तहसीलदार की पत्नी यानी विश्वनाथ प्रसाद की पत्नी। लक्ष्मी है दासी। प्यारू प्रशांत का सहायक। सुमृत दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है, मतलब गांव में खबर वहाँ वहाँ भेजते हैं ना, तो इस तरह से नाम दिया जाता है, तो बेतार की खबर। तो इसमें ये मतलब भूमिका में लिखा हुआ है किताब के। इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है इस गांव में, मतलब चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बनाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यास की है? अगर ऐसे आए तो मेलांचल की भूमिका में है। गांव में कौन सी खबर फैल गई? मलितेरी ने बहरा चेत्रु को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। मतलब इस तरह से छोटे मोटे खबरें पूरी तरह गांव में फैल जाते हैं। किस आंदोलन का प्रभाव इस गांव में नहीं पड़ा है? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का, मतलब इस बारे में किसी को ज्ञात ही नहीं होती है कहाँ आंदोलन हो रही है, क्या है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन इस तरह से मतलब बाल्टी चोरी हो गई, किसी को किसी मिलिट्री ने पकड़ कर ले गए, इस तरह से खबर लेकिन चारों ओर फैल जाते हैं। इस उपन्यास के लोकल देवता कौन है? दुहाई माँ काली, दुहाई लड़सिंह, मतलब इस तरह से बोलते हैं। जब भी कोई आपदा आएंगे तो इस तरह से बोल देते हैं कि दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़सिंह। गांव में आपदा किसके बदौलत हो रहे हैं? बलिया की बदौलत हो रहे हैं। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? चोरी करके, मतलब लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी, साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। यह कथन किसने बोली थी? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने। मतलब ये गांव के इज्जतदार लोग हैं, तो जैसे बलिया जैसे लोगों से इन लोगों को मतलब बहुत नाक कटाई होती रहती है। मालिक तोले से खबर कहाँ तक पहुँची? राजपूत टोली तक पहुँची। किसे मलितेरी के सिपाही पकड़ लिया? कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और तत्मा टोली के बिरंची को मलितेरी के सिपाही ने पकड़ लिए। बलिया और बालदेव को किसने गिरफ्तार किया? यादव टोली के लोगों ने। मतलब देखो, जब मलितेरी वालों ने कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और बिरंची को पकड़ लिया, तभी मतलब यादव टोली के लोगों ने क्या किया? बलिया और बलदेव को गिरफ्तार कर लिया। विश्वनाथ प्रसाद मलितेरी के लिए क्या क्या चीज़ ले गए थे, मतलब घूस देने के लिए? 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खच्ची। वे साथ किसे ले गए थे? बिरंची को, विश्वनाथ प्रसाद ने। पूरे सामान कितने रुपए का था? 50 रुपये का। विश्वनाथ प्रसाद के जेब से, ये जब हो गया, हाँ जेब से होना चाहिए। जेब से पलिया टोपी कौन निकालते हैं? मलितेरी वालों ने निकाल लिया था। मलेरिया सेंटर बनाने की बात किसने कही? मलितेरी वालों ने। मतलब ये जो सिपाही थे जो पकड़ कर लिए गए थे, इन सभी को। बालदेव का परिचय दीजिए। अगर बालदेव का परिचय पूछे जाए 2 मार्क्स के, तो इस तरह से लिखना। 2 साल ये जेल कट कर आए, मतलब ये जो आंचलिक भाषा में लिखा हुआ है ना उपन्यास में, उसी तरह से हमने लिखा है। 2 साल जेल खट कर आया है, जेहल वहाँ बोला था। यह चन्ननपट्टी का रहने वाला है, मतलब इस गांव का नहीं है, यहाँ मौसी के यहाँ वो आया हुआ है। खद्दर पहनता है, खद्दर यानी खादी के पोशाक वो पहनता है।
जय हिंद बोलता है। जो जय हिंद होना चाहिए ना, ये लोग मतलब जय हिंद बोलता है। और पूरा नाम इनका है सुराजी बालदेव गोप। बालदेव को कौन पहचान लेता है? किरानी। बालदेव का संबंध किस आश्रम से है? रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से, मतलब वो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के वे कार्यकर्ता थे। ठाकुर रामकृपाल सिंह के बातें कहने के बजाय उनसे बातें करने के बजाय साहब विश्वनाथ प्रसाद से क्यों बातें कर रहे हैं, जो ये मिलिट्री वाले? क्योंकि रामकृपाल सिंह वो अनपढ़ थे, ठीक है ना, इसलिए वे विश्वनाथ प्रसाद से ही बात कर रहे थे। मलेरिया सेंटर बनाने की जिम्मेवारी किन पर पड़ी? तहसीलदार बालदेव सिंह और राजकृपाल सिंह पर पड़ी, मतलब इन लोगों को देखरेख करने के लिए बोल दिया गया। कितने दिनों के अंदर मिस्त्री आने की बात हुई? 7 दिनों के अंदर मिस्त्री आने की बात सिपाही ने बोल दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसियर बाबू कौन थे? प्रफुल्ल बनर्जी। बनर्जी के किरानी कौन थे, यानी क्लर्क कौन थे? जिन्नत बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के वो किरानी थे, ठीक है। दूल्हा का लोकल शब्द वहाँ क्या था? कन्या। नवाबी तड़बन्ना क्या है? ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल को ही वहाँ क्या बोलते हैं? नवाबी तड़बन्ना। मेरीगंज नाम किसने रखी? आज से करीब 35 साल पहले, जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवा कर ऐलान कर दिया कि इस गांव का नाम मेरीगंज होगी। मार्टिन की नई दुल्हन थी मेरी, तो उसी के नाम पर ही गांव का नाम मेरीगंज हुआ। मेरी कलकत्ता में रहती थी। तो आहा परी की तरह थी साहब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। ये किसका कथन थी? कौन कहती थी? मतलब बूढ़ी भैरों की माँ। मार्टिन ने मलेरिया सेंटर बनाने की बात क्यों सोचा? मेरी को मलेरिया ज्वर ने पकड़ लिया था, तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले मलेरिया सेंटर खोलना ही सबसे ज़रूरी होगा। रोहतक पूर्णिया से कितने दूर है? 12 कोस। मेरी को किस वजह से मौत हुई? मलेरिया के वजह से। पंखराज घोड़ा किसका था? मार्टिन का। सिविल सर्जन साहब के कौन सी गाड़ी है? हवा गाड़ी। मार्टिन का मौत कैसे हुआ? मेरी की मौत से इतना पागलपन बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके भेज दिया और वहाँ पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरी की कब्र कहाँ है? गांव के बगीचे में। अभी वो जैसे भूतनी बनकर चढ़ रही है गांव वालों के अनुसार। हलवाई और परचून की दुकानें कहाँ है? रोहतक स्टेशन से, मतलब ये दुकानें मिलती हैं। किन किन टोलियों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते हैं? राजपूतों और कायस्थों में ये सब चलते हैं। गांव में 3 प्रमुख दल कौन कौन है? कायस्थ, राजपूत और यादव। इसमें ब्राह्मणों की शक्ति तृतीय है। कायस्थ वालों के मुखिया कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मालिक। राजपरगंगा के वो तहसीलदार है। धर्म की हानि होने पर कौन धर्म की रक्षा करते हैं? राजपूत वाले। कितने समय से तहसीलदार विश्वनाथ के खानदान में चली है? 3 पुश्त से, यानी 3 पीढ़ी से वो चल रही है, लेकिन आजकल तो वो जैसे कंपटीशन चल पड़ी है। मालिक तोला और कैट तोली क्या है? कायस्थ तोली को गांव वालों के लोग मालिक तोला कहते हैं, लेकिन राजपूत तोली कायस्थों को कैट तोली कहते हैं, ये याद रखना। राजपूत तोली के मुखिया कौन है? ठाकुर राजकृपाल सिंह। सिपाहिया तोली क्या है? कायस्थ तोली के लोग राजपूत तोली को सिपाहिया तोली कहते हैं, क्योंकि महारानी को एक बार राजपूत तोली के लोग ही मतलब बचाए थे, उनके पिताजी ही बचाए थे, तो उस पर 3000 बीघा के ज़मीन भी उसे इनाम के तौर पर दिया गया था। कौन सा दल नया है? यहाँ यादवों का दल ही सबसे नया है। किस टोली में 12 मास अखाड़ा जमता है? यादव टोली में। मतलब धिनक धिनक ढोल बजा के मतलब नाचते हैं, मतलब पूरे गांव के जो भी परिवेश है वहाँ यहाँ वर्णन किया गया है। तो पूरे मेरीगंज में पढ़ा लिखा आदमी कितने हैं? 10। दरख्वास्त से लेकर तहसीलदारी करने तक ही वही पढ़ाई है, मतलब इतने, मतलब सिर्फ साइन करना जानते हैं और तहसीलदारी करने जानते हैं, इसके अलावा पढ़ना ये जानते नहीं है। नए पढ़ने वालों की संख्या लेकिन 15 है।
गांव के मुख्य खेती क्या है? धान, पाट और खेसारी। खेसारी यानी दाल। तो आई होप इस वीडियो से मैंने 2 खंड पर 1 और 2 खंड की मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर दी है। ऐसे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए। इसी में से मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, इस तरह से देख लीजिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक ये उपन्यास समझ में आ गए होंगे।